वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो बेटा? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। हमने पहला वीडियो में पढ़ा था कि यदि सवाल हमारा प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट के इर्द गिर्द घूमता है तो उसे बनाने का बेस्ट मेथड बोलो बेटा क्या है? अरे बोलो, उसे बनाने का बेस्ट मेथड है सक्सेसिव, है ना? और आपने अच्छे से सीख रखा है कि सक्सेसिव कैसे लगाया जाता है ना गाइज? ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करेंगे, है ना? और ये जो मेथड हम आज आपको समझाएंगे, ये हर एक सवाल में, मैक्सिमम सवाल में इसका यूज यदि आप करते हैं तो सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा बेटा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बच्चे पहले पिछले क्लास का कुछ चीज़ें हम आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे एक अलग लेवल पे। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है सर, कौन सी धनराशि यानी प्रिंसिपल बराबर व्हाट। ठीक है, टाइम दे रखा है सर 2 बरस, 2 वर्षों में, 2 वर्षों में रेट है सर 4% और हमसे अमाउंट दे रखा है 6760। ठीक है गाइस, तो इसे तो हम सक्सेसिव से बना ही सकते हैं। देख लीजिए कैसे बनता है। जो बच्चे आज ही जुड़े हो वो देख लो सक्सेसिव कैसे लगाया जाता है, क्योंकि ये सवाल हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट के इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है गाइस, तो 4% का कितना होगा सर फ्रैक्शन? 1/25। जिस बच्चे को नहीं पता कैसा यह फ्रैक्शन निकाला जाता है तो 4 इधर देखो ध्यान से, 4% का मतलब क्या होता है बटा में? 100। ये कट जाएगा 25 बार में, यानी 1/25 इसका फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ पाए हैं? चलो इसको बताते हैं। अब सर सवाल उठता है कि ये नीचे वाला क्या है? तो ये है प्रिंसिपल और ये एक यूनिट क्या है? ये ब्याज है। ठीक है, तो प्रिंसिपल को जैसे ही हम इस इंटरेस्ट में जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा? बोलो, बैठे ना रहो सर ऐसे, बोलो क्या होगा? अमाउंट होगा। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है 25 यूनिट और एक जोड़ देंगे तो 26 हो गया हमारा अमाउंट। कितने सालों का? 1 साल का, है ना सर? लेकिन हमें चाहिए कितने सालों का? 2 सालों का। तो 25 का स्क्वायर बोलिए कितना होगा सर? 625 और 25 एक 26 हुआ था अमाउंट, तो 26 का स्क्वायर सर हो जाएगा 676 यानी 676। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रिंसिपल और ये हुआ अमाउंट। बोलो कितने सालों का? 2 साल का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? अब सवाल में दे रखा है अमाउंट कितना है? 6760। हमारा अमाउंट कितना है सर? 676। तो ये कितने का? ये रिप्रेजेंट करेगा 6760 को। तो बताइए सर कितने का मल्टीपल हुआ? तो आप कहेंगे सर 10 का मल्टीपल है। हमें पूछा क्या है? प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल है कितना हमारे पास? 625। इसमें भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा? 10 का। तो आप इसमें 10 गुना कर दीजिए, 625 और 0। यही हमारा इस सवाल का क्या है? आंसर है। यही हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है सर, यदि आपका सवाल प्रिंसिपल और अमाउंट के इर्द गिर्द घूमता है तो आप ऐसा ही बनाएंगे सक्सेसिव मेथड से। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी चीजें अलग एक्स्ट्रा आपसे पूछ दिया तो उसको बनाने का बेस्ट मेथड है गोला मेथड। ठीक है, अब आपके मन में आया होगा सर ये गोला क्या है? तो अभी हम बेटा आपको समझाते हैं इसी सवाल को गोला मेथड से कैसे किया जाता है। ठीक है ना? और ध्यान से समझना, यहीं पर हम आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बस आप बेटा ध्यान से सिर्फ समझते जाना और हम जो आपसे पूछते जाएंगे वो आप हमें
बोलते रहना, आप बताते रहना, ठीक है ना। आपकी आवाज़ तो हम सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जब जैसे ही हम पूछेंगे आप बोलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से होगी, और अगर आप बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। आज बेटा गोला मेथड क्या है। सबसे पहला काम, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रेट को तोड़ देंगे। और सक्सेसिव में भी बेचारा रेट को ही तोड़ते थे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर भी रेट ही टूटेगा, ठीक है। सारा खेला बेटा रेट का है, ठीक। आ जाइए, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें अपना प्रिंसिपल मानना होता है, ठीक है सर। तो ये जो नीचे वाला हर में जो मान है ना बेटा, ये जो 25 है, हर वाला वैल्यू, इसके माथे पर जितना टाइम दे रखा है ना उसको चढ़ा दीजिए, ठीक है। यानी 25 का पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक। यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं, 25 का पावर क्या करेंगे, 2। अगर यहाँ 3 रहेगा तो हम क्या कर देंगे, 25 का पावर 3। अगर यहाँ 4 रहेगा तो हम क्या कर देंगे, 25 का पावर 4। बात समझ पा रहे हो। तो 25 का पावर 2 करेंगे तो बेटा कितना होगा बताओ, 625। 25 गुना 25, 625 होगा सर। यही हमारा हो गया माना हुआ प्रिंसिपल। क्या हो गया सर, माना हुआ प्रिंसिपल, यानी 625, ठीक है। समझ गए, प्रिंसिपल मानने का तरीका समझ में आया। फिर से समझिए एक बार। सबसे पहले काम क्या करेंगे, रेट को तोड़ देंगे। हर में जो मान है समय को उसके माथे पर डाल दीजिए, यानी पावर। किसी भी संख्या के ऊपर में जो अगर कोई संख्या लिखते हैं आप, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को तो पावर कहते हैं, घात कहते हैं सर, ठीक है। तो हमने इसको 2 को इसके माथे पर चढ़ा दिया, तो 25 का पावर 2 कितना होगा, 625। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल को हमने कहाँ रख दिया, गोले के अंदर, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है गोला मेथड, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आइए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल जैसे ही आपने अपना प्रिंसिपल मान लिया, तो अब आप समय को जरा गौर से देखिए। समय कितने साल है सर, 2 साल। तो 2 साल है तो 2 डंडा ऐसे करके लगाइए, ठीक है। ये हुआ सर हमारा फर्स्ट ईयर, और ये हुआ हमारा सेकेंड ईयर। क्लियर है, ये क्या हुआ, फर्स्ट ईयर, और ये हुआ हमारा सेकेंड ईयर। ध्यान से सुनते जाना, इधर देखो ध्यान से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब हम क्या करेंगे, ब्याज लेंगे। तो प्रिंसिपल पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ना, वहां से आपको मिलेगा हमेशा एसआई। एसआई यानी साधारण ब्याज। क्या बोलो एक बार फिर से, प्रिंसिपल पर जो भी रेट आप लगाएंगे वो वहां से क्या देगा आपको, एसआई देगा, है ना सर। तो 625 का किस रेट है, किस रेट से हम असूलेंगे, तो 4%। 4% कितना होता है सर, फ्रैक्शन 1/25, ठीक है। तो अब बताओ बेटा, 625 का 1/25 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 25। ये क्या निकला, प्रिंसिपल पर लगा हुआ रेट है, तो ये क्या मिला आपको, एसआई मिला। बोलो हाँ या ना, क्या मिला सर, एसआई। और सेकेंड ईयर के लिए भी तो सर रेट वही है, तो ये भी हो जाएगा 1/25। तो ये कितना होगा, 625 का 1/25 बोलो, ये होगा 25, ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया कि ये 25-25 कैसे आया, तो सर 625 का 1/25 आप निकालेंगे तो ये न कटेगा बाबू रे, यही ना होगा 25, ठीक है। तो यही 25 हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आया। तो ये हो गया सर हमारा क्या, ये हो गया हमारा एसआई। नहीं, अब ध्यान से सुनना। यदि हम आपसे पूछेंगे कि बताओ जी फर्स्ट ईयर का एसआई कितना यूनिट है, फर्स्ट ईयर का एसआई 25 यूनिट, सेकेंड ईयर का एसआई बोलो 25 यूनिट। अगर हम कहें आपसे कि 2 साल का एसआई कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर का 25 और सेकेंड ईयर का 25, तो 2 साल का कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा। अरे समझे, अब आप बोलो मेरे संग संग, फर्स्ट ईयर का एसआई बोलो बेटा, ठीक बोले 25 यूनिट। सेकेंड ईयर का एसआई बोलो 25 यूनिट।
2 ईयर का एसआई बोलो, 2 ईयर का मतलब दोनों साल को ऐड करके, तो 25 और 25 कितना हो जाएगा 50। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब आइए, हम तो पढ़ रहे सर चक्रवृद्धि ब्याज, तो एसआई तक ही तो हम रुक नहीं सकते। और हमने आपको सिखाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज का ब्याज। किसका? ब्याज का ब्याज। तो ये तो हमारा ब्याज ही है ना, भले वो साधारण हो चाहे कुछ भी हो, पर है तो ब्याज सर। तो आइए, क्या इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है सर? इस ब्याज के पहले कोई ब्याज है? आप कहेंगे नहीं सर। तो अगर इस ब्याज के पहले कोई ब्याज नहीं है तो यही एसआई क्या बन जाएगा? सीआई बन जाएगा। यही एसआई क्या बनेगा सर? सीआई बनेगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि फर्स्ट ईयर का जो एसआई है वही फर्स्ट ईयर का सीआई भी होगा, है ना? ठीक है। क्या बोला? इस बात को कहीं पे कोने में नोट कर लीजिएगा आप कि प्रथम वर्ष का जो एसआई होता है वही सीआई भी होता है। अब आपसे यहां से एक छोटा सा सवाल कर लेगा कि जी सर 1 साल का है और उसका पहले साल का साधारण ब्याज कुछ भी रहा हो और उसके चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, तो बताइए कितना होगा सर? बताइए। 0 होगा ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो एसआई है वही सीआई भी होता है। तो 25 यूनिट अगर एसआई है तो 25 यूनिट क्या होगा? सीआई भी तो होगा। तो 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आपको पेन पेपर की आवश्यकता नहीं है। ठीक है गाइज। और ये सवाल पूछा गया है ना? बच्चा परेशान निकाल रहा है उसको, फिर हल कर रहा है। अरे पागल, आप अभी हमने आपको समझाया कि प्रथम वर्ष का जो एसआई है वही सीआई है, दोनों सेम है। तो सेम क्वांटिटी को यदि आप घटाएंगे सर तो बताइए कितना आएगा? उसका डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, आ जाइए। तो फर्स्ट ईयर का जो एसआई है वही क्या हो गया सर? सीआई। अब हम चलते हैं सर सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर में कहानी बदलता है। क्या बदलता है? ध्यान से समझिए। सेकेंड ईयर का एसआई है सर 25 यूनिट। ठीक है। क्या इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है? हाँ है। कितने का? 25 का। तो जैसे ही हमें इंटरेस्ट दिखा तो इस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालेंगे, ब्याजों का ब्याज। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो किस रेट से निकालेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा? 4%। 4% का फर्क कितना है? 1/25। तो इसका 1/25 निकाल लीजिए आप। क्या कोई दिक्कत है? तो ये 25 का 1/25 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक सब भाई को समझ में आया? ठीक है। अब फिर से मेरे संग संग बोलना। फर्स्ट ईयर का सीआई कितना यूनिट? ध्यान देना, सीआई बोल रहे हैं। कितना यूनिट फर्स्ट ईयर का सीआई? तो आप कहेंगे सर जो एसआई है वही सीआई है, 25 यूनिट है। सेकेंड ईयर, ये है सेकेंड ईयर, देखना ध्यान से, दूसरे साल, द्वितीय वर्ष, दूसरे साल का सीआई कितना होगा बेटा? तो 25 और 1 26 है। तो आखिर ये ब्याज ही असूला तो हमने ब्याज ही है। तो 25 1 26 ये हुआ हमारा सेकेंड ईयर का सीआई। क्लियर है? अगर हम आपसे ये पूछे कि बताओ सर 2 साल का सीआई कितना होगा, तो फर्स्ट ईयर का 25 और सेकेंड ईयर का 26, तो बताओ बेटा 2 साल का कितना हो जाएगा? 51 यूनिट। 25 25 50 और 1 51 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात है? यहां तक समझ पाए आप? अब जितना चीज हमने आपको यहां पर सिखाया है ध्यान से समझना बेटा, यही मेथड आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। ठीक है? ध्यान से समझते जाना। अब जितना चीज हमने आपसे कहा उसे हम यहां पर लिखते हैं बोर्ड के ऊपर, आप ध्यान से सिर्फ समझते जाना। आप बताओ बेटा कि फर्स्ट ईयर का एसआई कितना यूनिट है? फर्स्ट ईयर का एसआई तो आप कहेंगे सर 25 यूनिट है। ठीक है। सेकेंड ईयर का एसआई, सेकेंड ईयर का एसआई ये भी 25 यूनिट है। अगर हम कहते हैं सर 2 ईयर का एसआई, सेकेंड ईयर और 2 ईयर में आपको अंतर समझाया था। ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सर 50 यूनिट। ठीक है। ये सब यूनिट है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सीआई पर। बताओ सर फर्स्ट ईयर का सीआई कितना यूनिट? अभी तो समझाया
जो SI है वही CI होगा 25 यूनिट। सेकेंड ईयर का CI सर 25 एक 26 यूनिट। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान भटकाओ मत। अगर हम कहते हैं सर 2 ईयर का CI सरकार, तो सबको जोड़ देंगे, नहीं तो 25 25 50 और एक 51 यूनिट। ठीक है, अब यहां से चीजें आपसे पूछेगा क्या कि जी 2 साल का 2 ईयर का CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो ध्यान रहे, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर 51, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 50। तो 51 में से 50 घट जाएगा, ये 51 है CI और 50 है SI। तो 51 में से 50 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 1 यूनिट। बोलो हाँ या ना। ठीक है, और आप यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये ऊपर वाला तो सर SI है, इसको यदि आप ढक देंगे तो इसके नीचे जो भी अंक है, जितने भी ब्याज आपको मिले हैं, ये सब क्या होगा इसका, ये होगा अंतर, यानी CI माइनस SI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छा सर यदि हमसे पूछ दे कि जी 2 ईयर का अमाउंट बताइए, अमाउंट का मतलब क्या होता है सर, प्रिंसिपल प्लस CI है ना। तो प्रिंसिपल कितना है यूनिट आपका, देख लीजिए 625, और प्लस CI कितना निकाले हैं सर आप 2 साल का 51, ये कितना हो जाएगा आपका 5 1 6 और 5 2 7 और ये 676 यूनिट। बात समझ पा रहे हो। ठीक है, एक एक चीज बेटा यहाँ से समझना, जब हम सवाल करेंगे ना तो एकदम स्पीड में करेंगे, इस बात को ध्यान में रखना आप। ये चीज़ें यहाँ तक समझ में अगर आपको आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे लेकर के जाइएगा और फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आइए हम चलते हैं इस सवाल के ऊपर। हमें क्या दे रखा है सर, अमाउंट। ठीक है, तो बताइए सर अमाउंट है कितना यूनिट हमारा 676, तो 676 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को 6760 को। ठीक है, तो 10 का मल्टीपल हुआ सर, 10 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंसिपल पूछ रहा है तो इसमें 10 का मल्टीपल कर दीजिए, 6250, ये हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अभी आपको ये बड़ा उलूल जुलूल लग रहा होगा, है कि नहीं है, लेकिन आप पेशेंस से इस चीज को सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि यही आपको सफलता दिलाएगा ये मेथड। जहां भी आप CI में फंसेंगे, आप तुरंत गोला मेथड पे शिफ्ट हो जाइए, आपके सवाल का आंसर मिलेगा सर। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक, तो ये चीज़ों को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। ठीक, और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 जब किया था तो वहां पर हमने आपको गोला मेथड समझाया है कि नहीं, अब ये भी समझाया है ना सर। ठीक है, तो आइए हम उसी गोले का सहारा लेंगे और फटाफट देखिए कैसे सवाल चुटकियों में सॉल्व होता है। कहता है सर किसी राशि पर, राशि हमसे पूछ दिया, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल बराबर व्हाट। ठीक है, कहता है 2 साल के लिए टाइम सर, अभी हम 2 साल के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम 2 साल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर 3 साल, फिर 3 साल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, टेंशन ना ले लो आप। ठीक है, रेट कितना है सर देख लीजिए 5%। ठीक, हमसे पूछा है प्रिंसिपल और दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अर्थात CI माइनस SI कितना दे रखा है सर 12 रुपया, 12 रुपीज। तो हमसे राशि पूछा है, क्या घबरा गए आप इस सवाल को देख करके, सर यहाँ अंतर आ गया। अभी हमने आपको अंतर निकालना सिखाया है, सिखाया कि नहीं। आइए फिर से देखिए ध्यान से, रेट को तोड़ देंगे, 5% का कितना होगा सर फ्रैक्शन, आप कहेंगे सर 1/20। क्लियर है, तो प्रिंसिपल मानने का तरीका क्या सिखाया था, बोलो, बोलते रहो मेरे संग संग। सर आपने कहा था
कि जो हर का मान है ये 20, इसके ऊपर टाइम को चढ़ा दीजिए, यानी 20 का पावर 2 कितना होगा बता दीजिए 400। इसको आप रखिए गोले के अंदर। क्लियर है? 20 का पावर 2 करके 400 होगा ना सर। 2 साल है तो कितना डंडा? 2 डंडा। ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर। अब इस प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 5%, यानी अर्थात 1/20। कोई दिक्कत है? तो 400 का 1/20 कितना हो जाएगा? 20। ये क्या हुआ? फर्स्ट ईयर का बोलो SI है नहीं, और फर्स्ट ईयर का CI भी यही है कि नहीं है? फिर ये 400 पर लगाएंगे हम 1/20। अब बार बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो ये भी क्या होगा आपका 20 होगा। कोई दिक्कत है? हमें तो चाहिए सर CI। CI पढ़ रहे हैं, तो क्या इस इंटरेस्ट के पहले कोई इंटरेस्ट है? अजी नहीं है, नहीं है तो यही SI क्या हो जाएगा? CI हो जाएगा। आइए सेकेंड ईयर में, क्या इस इंटरेस्ट के पहले इंटरेस्ट है? हाँ है, ये 20 इंटरेस्ट तो है। ठीक है, तो इस पर फिर से लगेगा रेट कितने का जी? 120, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा वही है, फिक्स है। तो बताओ बेटा 20 का 1/20 कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत वाली बात है ना? आप 1-2 सवाल ये कर लेंगे ना, तो आप इस डाटा से यूज टू हो जाएंगे, है कि नहीं? फटाफट लिख देंगे आप। आज बच्चे सवाल में दे रखा है क्या? CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो बताइए आपका अंतर कितना है? क्या सिखाया था आपको? ये वाला लाइन को छोड़ दीजिए, ऊपर वाले को SI को, इसके नीचे जितना भी ब्याज आपको मिल रहा है वो सब क्या है? अंतर है। तो हमारा कितना है ब्याज? 1 ही तो मिला है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितना है सर? 12। बोलो कितने का मल्टीपल? 12 का मल्टीपल। ठीक है, समझ पाए? यही ना अंतर होता है बेटा। ऊपर वाला लाइन को आप ढक दीजिए, नीचे में जो भी ब्याज मिला है वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो ये हो गया 12 का मल्टीपल। प्रिंसिपल पूछा है सर, तो ये प्रिंसिपल है हमारा 400 यूनिट, तो 12 का इसमें भी गुना कर देंगे, तो 12 चौक 4800, 4800 रुपया प्रिंसिपल है। ये हमारा इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को? देखें कितना कितना फास्ट किया है ना? इसको बेटा बैठाते हैं अब फटाफट से। अब बकवास करने का टाइम भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप जानते हैं हम जो भी पढ़ाते हैं आपको टू द पॉइंट पढ़ाते हैं। किसी धन पर, धन यानी प्रिंसिपल बराबर व्हाट? ठीक है, टाइम तो वही है बेटा 2 ईयर, और रेट है सर इस बार 12.5%। रेट कितना है सर? 12.5%, और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है 5 यूनिट। CI माइनस HI बराबर 5 यूनिट नहीं, ये रुपया एग्जैक्ट है। ठीक है जी, अंतर कितना है? 5 रुपया। आ जाओ देखो, बोलो 12.5% का कितना होगा सर फ्रैक्शन? तो आप कहेंगे सर 1/8 होगा। ठीक है, जो बच्चा नहीं समझ पाया 1/8 कैसे आया, तो उसको आप इसको तोड़ दोगे, 12 दूनी 24, 1 25 होगा, 25/2। अब प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 दूनी 8। ठीक है, ये चीज़ें आपको आना चाहिए। बात समझ पा रहे हो बेटा? है तो 1/8। अब हम प्रिंसिपल कैसे मानते हैं? प्रिंसिपल मानते हैं कि जो हर महादेव है, हर में जो वैल्यू है इसके माथे पर क्या चढ़ा देंगे? समय। ठीक है, तो 8 का पावर 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 64। बोलिए कोई दिक्कत वाली बात है ना? 64 हो गया। 2 साल है तो 2 डंडा लगाइए। इस प्रिंसिपल पर रेट कितना लगेगा सर? 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब देख लो आप, ये 8, ये भी 8। इस इंटरेस्ट के पहले तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो यही SI क्या बन जाएगा? CI बन जाएगा। अब इस इंटरेस्ट के पहले इंटरेस्ट है, हाँ है 8, तो इस पर फिर से रेट लगाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/8, ये हो जाएगा 1। बात समझे? यहाँ अंतर क्या दे रखा है हमारा? 5। हमारा अंतर क्या है? अरे ऊपर वाले लाइन को छोड़कर, ध्यान से, ऊपर वाले लाइन को छोड़कर जो नीचे वाला ब्याज आता है वही हमारा अंतर होता है। तो ये 1 की वैल्यू है सर 5, यानी 5 का मल्टीपल है। तो प्रिंसिपल पूछा है, इसमें भी आप 5 से गुना कर दीजिए ना सर। ठीक है, तो 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, और 6 पचे 30, और 2 32, यानी 320 रुपया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर दिख रहा है।
प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या है, रेट है 6.2/3%, समय है सर 2 बरस, और दूसरे साल का स्याही दे रखा है हमें 32 रुपया। ठीक है, तो आजा बेटा यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पहले अपना प्रिंसिपल, लगाओ गोला मेथड, अभी तो आपको सिखाया गोला मेथड। ठीक है, तो 15 का इसके माथे पर 2 चढ़ा देंगे, 15 गुना 15 कितना होगा, 225। ठीक, 2 साल है तो दो डंडा लगाइए सर आप इसमें। क्लियर है। अब हम इस प्रिंसिपल पर लगाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1/15, तो ये हो जाएगा आपका 15, ये भी 15, और यहाँ से जो निकलेगा, अब आप समझ पा रहे हैं, यूज टू हो गए होंगे, है ना, कि कैसे हम लिखते हैं बिना कुछ सोचे समझे दनादन। क्लियर है। आ जाइए सर, सवाल में दे रखा है सेकेंड ईयर का सीआई है 32 यूनिट। हमारा सेकेंड ईयर का सीआई कितना है सर, 15 1 16, यानी 16 रिप्रेजेंट करेगा कितनों को, बोलते जाओ मेरे संग संग, 16 दूनी 32, यानी 2 का मल्टीपल है, तो 225 का भी हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। ठीक है, ये भी 2 का मल्टीपल होगा, तो 200 का दुगना कितना, 425 का 50, तो 450 रुपया हमारे इस सवाल का आंसर है। देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 450। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 अब आपको बोर्ड पर दिख रहा है ना गाइस। कहता है वह राशि क्या है जिसका दूसरे वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपया है, जबकि वार्षिक ब्याज दर 10% है। अभी अभी सेम इसी तरह का सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, आपको कराया था गुरुजी, बोलो हाँ या ना, कराया था। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आप खुद से करना, कोशिश करना, और जिस बच्चे से नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हम ये वाला सवाल हमसे नहीं बना, अगला वीडियो जब आएगा तो आप पहले इसी को बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करोगे, जिससे नहीं बनेगा बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, करोगे, बहुत अच्छा। तो बेटा आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। ठीक है, तो यहीं पर हम आज का लेक्चर को समाप्त करते हैं। तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।